हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ और एजुकेशन दोनों को पूरी तरह से बदल चुका है। वो है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आज जब हम मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं और दूर से बैठे वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये सब आईसीटी की ही देन है। आज भी आपने इंटरनेट का यूज किया होगा, कोई ईमेल भेजा होगा, व्हाट्सएप पर पढ़ाई से संबंधित जानकारी शेयर की होगी, और यदि किया है तो आप आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे अनजाने में ही सही। आईसीटी की डेफिनेशन ये हो सकती है कि इसमें वो सारी टेक्निक्स शामिल हैं जिनकी मदद से हम सूचनाओं को स्टोर, प्रोसेस और शेयर कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, डिजिटल मीडिया और दूसरे टूल्स। आईसीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को जोड़ती है, जानकारी तक हमारी पहुंच आसान बनाती है और शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है। आईसीटी के बिना आज के युग में जीवन की कल्पना मुश्किल है। अब हम जानते हैं कि आईसीटी क्या है, कैसे काम करता है और हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका है। चलिए अब हम देखते हैं आईसीटी क्या है। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात सूचना और संचार तकनीक। वह तकनीक जो हमें इंफॉर्मेशन पाने, उसे शेयर करने और दूसरों तक कम्युनिकेट करने में मदद करती है। जब भी हम कंप्यूटर या मोबाइल का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पर वेबसाइट देख रहे हैं, दोस्तों को मैसेज भेज रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या वीडियो कॉल करते हैं, इन सब कामों में आईसीटी का इस्तेमाल होता है। आईसीटी के कंपोनेंट्स। आईसीटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिनके बिना आईसीटी काम नहीं कर सकता, जैसे कि हार्डवेयर। ये वे फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सर्वर एक्सेट्रा। हार्डवेयर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और यूजर्स के लिए आउटपुट प्रोवाइड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आईसीटी का सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र आदि। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता है। फिर आता है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस को आपस में जोड़ना, जिससे कि वो डेटा शेयर कर सकें, जैसे कि इंटरनेट, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वाईफाई एटसेट्रा। नेटवर्क से हम दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों से संपर्क कर सकते हैं। फिर आता है डेटा। डेटा वो इंफॉर्मेशन है जिन्हें कंप्यूटर पर प्रोसेस किया जाता है। ये टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या दूसरे फॉर्मेट में भी हो सकता है। सही डेटा के बिना आईसीटी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और इसके कंपोनेंट्स हैं आगे, वो है पीपल। आईसीटी सिस्टम को चलाने के लिए, उसे संचालित करने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए पीपल बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। शिक्षक, छात्र, आईटी प्रोफेशनल्स, डेवलपर, यूजर, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। कोई भी टेक्निक तभी सक्सेसफुल होती है जब लोग उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं आईसीटी के, जैसे कि प्रोसेसेस। आईसीटी सिस्टम में डेटा का कलेक्शन करना, उसे सेव करके रखना, उसे प्रोसेस करना और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। डेटा एंट्री, डेटा प्रिवेसी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि इंफॉर्मेशन सही और सुरक्षित रहे। और दूसरे कंपोनेंट आईसीटी के हैं
जो हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे इस फील्ड में समझेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, और हमें अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें। अब हम देखते हैं आईसीटी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी के बहुत से महत्वपूर्ण ऐसे फायदे हैं जो हमें हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत आसान बना रहे हैं। लेकिन अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बात करें तो एजुकेशन को ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग बनाता है। आईसीटी की मदद से आप सिर्फ किताबों तक ही अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन वीडियो, कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से पढ़ाई कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से किसी भी टॉपिक को समझ पा रहे हैं। आप जो जानकारी ले रहे हैं वो बहुत आसानी से ले पा रहे हैं और उसे बहुत तेजी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आईसीटी के कारण ही हम कुछ ही सेकंड में इंटरनेट से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमको किसी भी किताब को खोलने की या उसमें ढूंढने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इससे हमारे समय और मेहनत की बचत होती है। इंटरनेट और डिजिटल टूल्स से पढ़ाई और प्रोजेक्ट जल्दी तैयार हो जाते हैं, आपका समय बचता है और आप दूसरी एक्टिविटीज पर ध्यान दे सकते हैं। अगर रूरल एरियाज की अब बात की जाए, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां पर शिक्षा को पहुंचाने की बात हो, तो आईसीटी से बेहतर कोई भी माध्यम नहीं हो सकता है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग और डिजिटल लाइब्रेरी आदि का उपयोग करके आसानी से अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के कंप्लीट कर सकते हैं। इससे शिक्षा का भी विस्तार हो रहा है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। आज के डिजिटल युग में आईसीटी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर नौकरियों में कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज होता है। आईसीटी सीखने से आपका भविष्य बेहतर बन सकता है, रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, विश्व से जुड़ने का अवसर देता है आपको आईसीटी। आप दुनिया भर के लोगों से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लर्न कर सकते हैं। आपकी रचनात्मकता और आपका जो कौशल है उसका विकास होता है। आईसीटी टूल्स जैसे कि ग्राफिक्स डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग आदि से स्टूडेंट अपनी रचनात्मकता और टेक्निकल स्किल विकसित कर सकते हैं। संक्षेप में अगर कहा जाए तो आईसीटी हमारी शिक्षा को बेहतर, सरल, तेज और सुलभ बनाता है। यह हमें न केवल ज्ञान तक पहुंचाता है, बल्कि भविष्य की तैयारियों के लिए हमको आवश्यक जितने भी स्किल्स हैं वो भी सिखाता है। अब हम देखते हैं कि आईसीटी कैसे हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में अगर बात की जाए तो स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आईसीटी की ही देन है। मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के द्वारा आप कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, वीडियो कॉल से आप दूर बैठे दोस्तों और परिवार के लोगों से बात कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से बैंकिंग, खरीदारी और पढ़ाई भी कर सकते हैं। फिर इंटरनेट से हम न्यूज़ पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए हमारे पास गूगल, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन खरीदारी, टिकट बुकिंग और ऐसे बहुत सी और फैसिलिटीज हैं जो आईसीटी जिसके द्वारा आईसीटी हमारे जीवन को आसान बना रहा है। अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर जो है या आईसीटी जो है उसके द्वारा आप स्मार्ट क्लासरूम, ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग आदि से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। जो टीचर्स हैं वो कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की मदद से और आसान तरीके से पढ़ा सकते हैं। हेल्थ केयर में अगर बात किया जाए तो हॉस्पिटल्स में मरीजों का डेटा कंप्यूटर में रखा जाएगा। डॉक्टर से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लोगे, डॉक्टर आपको ऑनलाइन एडवाइस दे सकता है। मेडिकल रिसर्च में भी आईसीटी की मदद ली जाती है। डे टू डे लाइफ में ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट,
ऑनलाइन परचेसिंग और होम डिलीवरीज, ये सारे जितने भी हैं आप कर सकते हैं आईसीटी की सहायता से। इवन ट्रैवलिंग में ऑनलाइन टिकट बुकिंग, जीपीएस और गूगल मैप, ट्रैफिक और आपका जो रोड है, रोड में ट्रैफिक यदि आपको देखना है तो आप ये भी आईसीटी की सहायता से मैप कर सकते हैं बहुत इजीली। इंटरटेनमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे साधन आईसीटी प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, गेमिंग सर्विसेज हैं जो आप यूज करते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। आईसीटी टूल्स, बहुत से आईसीटी टूल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यूज कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ये सब हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत से सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है। बहुत से कम्युनिकेशन टूल्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि जूम, टीम्स, व्हाट्सएप। ऐसे बहुत से लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज करते हैं, जैसे कि मूडल, गूगल क्लासरूम एटसेट्रा। कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन के अलावा हम प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, ये सारे हार्डवेयर टूल्स भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ई लर्निंग एप्स, ये सारे अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। नेटवर्किंग के लिए हम ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट आदि यूज कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम बहुत से अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे कि ईमेल, व्हाट्सएप, जूम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एटसेट्रा। अगर डेटा स्टोरेज करना है, क्योंकि वो भी आईसीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके लिए भी हमारे पास यूएसबी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल है। मल्टीमीडिया टूल्स की बात की जाए तो डिजिटल कैमरा, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और ऑडियो रिकॉर्डिंग टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स देखे उससे हमको ये तो समझ में आ गया कि आईसीटी डे टू डे लाइफ में ही नहीं, बल्कि आपके एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और जितने भी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, हर जगह पर बहुत अधिक यूजफुल है और उसने हमारी लाइफ को बहुत अधिक आसान बना दिया है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो अगर हम देखें तो इम्प्रूव्ड एजुकेशन, सबसे पहला एडवांटेज तो मैं यही कहूंगी कि आईसीटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहा है एजुकेशन के फील्ड में, इम्प्रूवमेंट का रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन ट्यूटोरियल और डिजिटल बुक की सहायता से आप पढ़ाई को और अधिक रोचक और इफेक्टिव बना सकते हैं। इससे आपके समय और मेहनत की बचत होती है। जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं उससे आपका काम जल्दी और आसान होता है, जैसे कि आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कैलकुलेशन करना है या किसी से कम्युनिकेशन करना है। रिमोट लर्निंग इससे बहुत इजी हो जाती है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है आईसीटी, जैसे कि ईमेल, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया, इसकी सहायता से लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं। इम्प्रूव्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे आप सरकारी काम बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाते हैं। और आईसीटी हमारे लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहा है। डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट का काम ये बहुत अधिक आसान कर देता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है उसके द्वारा हम नई नई प्रकार की चीजें बना सकते हैं और जो हमारा आइडिया है उसे हम शेयर कर सकते हैं दूसरी अलग अलग कंपनीज के साथ में, लोगों के साथ में, जिससे उसे प्रमोशन मिलेगा और आपके आइडिया का यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बहुत आसानी से बनाया जा सकेगा। ये सारी चीजें बहुत अधिक आसान बना दी है आईसीटी। चलिए अब हम आईसीटी यूज करने के लिए जो चैलेंज हम फेस करते हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे मेन चैलेंज जो फेस करते हैं वो है आपके पास टेक्निकल रिसोर्सेज की कमी होना।
कुछ जगहों पर कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन नहीं होते हैं। दूर दराज के गांव में आज भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा कमी है। कई लोग आईसीटी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। जो ओल्ड एज के लोग हैं या जो न्यू यूजर्स हैं, उनको कंप्यूटर और मोबाइल चलाने में दिक्कत महसूस होती है। आईसीटी डिवाइसेस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ये सब बहुत अधिक महंगे होते हैं। तो स्कूलों या परिवार के सभी छात्रों के लिए, स्कूलों या परिवारों के लिए, सभी जितने भी छात्र हैं उनके लिए लैपटॉप खरीदना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। साइबर सिक्योरिटी और प्रिवेसी इश्यूज भी आते हैं यहाँ पर, जैसे कि इंटरनेट पर डेटा चोरी हो सकता है, हैकिंग या धोखाधड़ी, ये सब भी आपके साथ हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति आपके बैंक अकाउंट से कोई भी जानकारी चोरी कर सकता है। बैंक अकाउंट से आपकी जो पैसे हैं वो निकाल सकता है। टेक्निकल इश्यूज बहुत से आते हैं, जैसे कि कभी कभी कंप्यूटर या इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता है। ऑनलाइन क्लास के समय यदि इंटरनेट स्लो है तो आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा इंटरनेट पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे कि वायलेंस या फिर कुछ और भी गलत जानकारियां वो बच्चों को देते हैं। हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आपकी आंखों पर प्रेशर, कमजोरी या आपको मानसिक तनाव हो सकता है। लगातार कंप्यूटर या मोबाइल पर यदि आप कंटिन्यू स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपकी आंखों पर, आपके बॉडी पोस्चर पर और आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा समाज के जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों के पास में आईसीटी की सुविधा नहीं है, जिससे कि डिजिटल डिवाइड जो है वो पैदा हो रहा है। अमीर और गरीब के बीच शिक्षा और सूचना, ये दोनों के अवसरों में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है इसके, क्योंकि आईसीटी में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ई वेस्ट। तो ई वेस्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हानिप्रद है। पुराने कंप्यूटर, मोबाइल और जो भी खराब हो चुके उपकरण होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, और पॉलिसी है भी तो लोग उसको उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आईसीटी के लिए। इन सब चैलेंजेस के बावजूद आईसीटी के फील्ड में फ्यूचर की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर हम आईसीटी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाएं, तो फ्यूचर में बहुत से बदलाव आएंगे आईसीटी टेक्नोलॉजी में, जो डेफिनेटली इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से बदलेंगे आईसीटी को। कुछ बदलाव की अगर हम बात करें कि फ्यूचर में क्या क्या टेक्निक्स आईसीटी में आने वाली हैं, तो उसमें सबसे पहली टेक्निक जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर और मशीन इंसानों की तरह सोचेंगे और डिसीजन ले सकेंगे, जैसे कि स्मार्ट असिस्टेंट्स, एलेक्सा, सीरी, ऑटोमेटिक कार जो खुद चलती हैं। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम आईओटी कहते हैं, मतलब जो अलग अलग डिवाइसेस हैं उनकी वो आपस में जुड़ेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। यहाँ बात करने का मतलब है कंट्रोल करना। जैसे कि स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जिसमें घर के लाइट, पंखे, फ्रिज ये सब अपने आप कंट्रोल होंगे। स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वीआर, वर्चुअल रियलिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक फील्ड है जो धीरे धीरे करके आईसीटी में ऐड हो रहा है। इससे आपका एजुकेशन, गेमिंग और मेडिकल फील्ड स्पेशली, इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएंगी। आप स्टूडेंट्स को हिस्ट्री और साइंस को वर्चुअल तरीके से फील करा सकते हैं और उसके जो लैब वर्क हैं या जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको आप बहुत आसानी से उन्हें समझा सकते हैं। 5G और फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये आपके आईसीटी के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ाएगा। मीन्स आप बिना रुके वीडियो कॉलिंग कर सकते हो,
बहुत दूर अगर कोई है, बहुत रिमोट एरिया में अगर कोई है, तो वहाँ पर आप हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और भी ऐसे बहुत से काम हैं जो बहुत हाई क्वालिटी या बहुत फास्ट इंटरनेट होने से बहुत आसानी से हो सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा और सॉफ्टवेयर, ये ऑनलाइन स्टोर और एक्सेस होगा, और आप कहीं से भी अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हो, जैसे कि गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये सब पढ़ाई के लिए, काम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। डेटा एनालिसिस और बिग डेटा, यदि हम बहुत ज़्यादा हमारे पास अमाउंट में डेटा है, तो उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एनालाइज करना है, और एनालाइज करके हमको डिसीजन लेना है। तो ये जो कार्य है, ये आने वाले समय में आईसीटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लाने वाला है, स्पेशली हेल्थ केयर में, जहाँ पेशेंट्स के डेटा का यूज करके आप ऐसी बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिनका आज तक कोई भी इलाज नहीं बनाया जा सका। इसके अलावा ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ऐसे बहुत से फील्ड हैं जिनमें आईसीटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आईसीटी का स्कोप है, और आईसीटी इसके लिए बहुत ज़्यादा अपना फ्यूचर इसमें देख रहा है। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो अंत में हम इतना समझ लेते हैं कि आईसीटी हमारे जीवन और हमारे समाज को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हमारे संवाद करने, मीन्स कम्युनिकेशन करना, सीखना, काम करना, जानकारी प्राप्त करना, ये सब जो है वो बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी डेली अपडेट हो रही है, आईसीटी को और भी ज़्यादा पावरफुल और व्यापक बनाया जा रहा है, जिससे कि आपकी शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में बहुत सी नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। आईसीटी का उपयोग जिम्मेदारी से करना और गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों का समाधान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब आईसीटी को सही तरीके से अपनाया जाएगा, तो यह लोगों को सशक्त बनाएगा, आपके एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, गुणवत्ता है, उसको बढ़ाएगा, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, और एक बहुत सशक्त समाज बनाने में मदद करेगा। इसीलिए आईसीटी को समझदारी और स्किल के साथ अपनाना ही हमारे उज्जवल और स्मार्ट फ्यूचर का की पॉइंट है। थैंक यू सो मच।